दोस्तों आई वेलकम यू ऑल। यूजीसी नेट के जो फॉर्म्स हैं उनको भरने के पहले प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। बहुत से नए चेंजेस हो गए हैं फॉर्म में और आपको पता लगेगा दैट व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस एंड हाउ टू फिल द फॉर्म्स। तो जल्दी से चलते हैं। सो दिस इज़ द दिसंबर 2023 फॉर्म एंड आपको जानने के लिए बता दूं, एक संदेश ऐप है जिससे आप एनटीए के जो रेगुलर अपडेट्स हैं लास्ट डेट के फॉर्म्स के वो आप पा सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज़ दैट दिस इज़ द मेन इवेंट। ये इवेंट मेन है। 30 सितंबर से चालू हो चुके हैं फॉर्म। 29 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। जनरल के लिए फ़ीस है 1150। EWS OBC इज़ 600 एंड SC ST 325। तो देखिए जो भी है ये एग्ज़ाम 6 से 22 दिसंबर के बीच में होने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो रिज़ल्ट है हमारा वो 10 जनवरी आ जाएगा। सो दिस इज़ द प्रीलिमिनरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद अगर आप बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं, बट फॉर न्यू पीपल 2 पेपर होंगे आपके, एक 100 नंबर का, एक 200 नंबर का, एक सवाल 2 नंबर का। और ये आपका सेकंड पेपर होगा आपके सब्जेक्ट का। फर्स्ट होगा रिसर्च मेथडोलॉजी का। कोई भी ब्रेक नहीं होगा, ध्यान रखिए। 3 घंटे का कॉन्टिन्यूस बैक टू बैक पेपर होता है और ऑनलाइन ही है पेपर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इम्पॉर्टेंट थिंग है वही सब रूल्स हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, फॉर रिव्यू करते हैं, तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। बाई चांस मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जो गलत दे देता है एनटीए, सबको उसमें 2 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो। नेक्स्ट थिंग इज़ कैंडिडेट का क्या होना चाहिए। मास्टर्स होना चाहिए और जो मास्टर्स है उसमें 55% होना चाहिए, आपको पता है। ऐसे लोग जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं दे कैन फिल द फॉर्म। 2 साल आपके पास रहेगा, 2 ईयर्स नेट के रिज़ल्ट निकलने तक आपको अपनी डिग्री हासिल करनी है। 19 सितंबर के पहले अगर किसी का पीएचडी हो चुका है तो उनको 5% के एग्रीगेट मार्क्स, यानी अगर कट ऑफ 65 है तो उनको 60 लाना पड़ेगा क्लियर करने के लिए। ये एक बात हो गई। एंड द लास्ट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूज़ में चल रहा है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपेयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। यानी इन्वायरमेंटल साइंस अगर आपको भरना है तो क्या बॉटनी जूलॉजी नहीं भर सकते? ये इन्होंने बोला है कि आप भर सकते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है अपेंडिक्स 5 में अपीयर इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि आप रिलेटेड सब्जेक्ट से हैं, यानी अगर आप प्लांट साइंस से हैं, बायोलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में भर सकते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? आगे देखेंगे इसे थोड़ा सा डिटेल में। सो व्हेन यू ओपन योर फॉर्म, देखिए ऐसे एक डैशबोर्ड आएगा। बहुत ज़्यादा चेंज किया है फॉर्म भरने में, कई स्टेप्स में आपको भरना होगा। सबसे दिक्कत वाली बात जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो ये है कि बार बार लॉग आउट कर देता है ये। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको लॉग आउट करेगा, फिर से आप लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए और फिर से आप करते हैं फ़ीस पेमेंट के लिए। और इस प्रोसेस में भी ये कई बार करता है। तो ऐसे एक पेज खुलेगा, पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए, फिर से लॉगिन करिए, मेल पर आपके सब कुछ आ जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको देखिए भरनी है। तो आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है, पर्सनल डिटेल सबसे पहले आएगा। तो आप अपना नाम, जेंडर जो भी है, आइडेंटिटी कार्ड, आप डायबिटिक हैं तो आप दवाएं लेके जा सकते हैं सेंटर पे, इस सब चीज़ों के लिए है। और यहाँ पे आप ये सब भर देंगे। तो अब देखिए इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम। जो आपका पीजी है, मास्टर, उसमें आपका सब्जेक्ट क्या था, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे एक ड्रॉप बॉक्स खुलता है। उस ड्रॉप बॉक्स में बॉटनी, प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, यानी जिन पे यूजीसी नेट नहीं होता है वो नहीं अवेलेबल है। तो जब आप उनको नहीं भर सकते तो आप कुछ और भरेंगे गलत, वो भी सही नहीं है। इस वजह से कहा जा रहा है कि इस फॉर्म को इस बार दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट वाले बच्चे नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट है प्लांट साइंस, यहाँ पे प्लांट साइंस नहीं दिया है, आपको फिल इन्वायरमेंट में करना है, लेकिन आप नहीं भर सकते उस फॉर्म को। सो दिस इज़ द क्लियर एम्बिग्यूटी, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया है। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आधार की डिटेल्स आपकी मांगेगा। आपसे यहाँ से पूछेगा कि क्या आपका जो आधार नंबर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं वॉलेंट्रीली, तो आप इसमें हाँ या ना भर सकते हैं आराम से। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका परमानेंट एड्रेस है
और जो आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है यानी प्रेजेंट एड्रेस अगर वो सेम हुआ तो यहाँ जैसे ही आप फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम सिटी खोलेंगे तो वो आपको, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालता हूँ तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दिखाएगा, यानी एक बगल का एडजेसेंट स्टेट दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है। मान लीजिए दिल्ली, आपको दिल्ली सेंटर चाहिए, आप रहने वाले हैं केरला के, सो यू कैन डू विद द परमानेंट एड्रेस एज केरला। यहाँ पर तब अलग अलग शहर आएंगे और यहाँ पे आप मीडियम दैट इज़ ओनली टू, यानी इंग्लिश और हिंदी ही मीडियम है, मैं कई बार बच्चों से बता चुका हूँ। नेक्स्ट आप आएंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे, तो पास स्टेटस आपका पूछेगा, कब आप पास हुए हैं, कैसा रहा कोर्स स्ट्रीम के, आप आराम से भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो कैप्चा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इस बार दिया है, इसको बहुत ही ध्यान से भरिएगा। एडिशनल डिटेल में आपसे पूछेगा क्या आप एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं या आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस है, दिस इज़ समथिंग न्यू। और पीएचडी एमफिल पहले नहीं पूछता था, रिसर्च एक्सपीरियंस पूछता था। लास्ट में आएगा आपके पास एक रिव्यू पेज, यू हैव टू टेक ऑल दीज, उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा, फिर आप फाइनल सबमिट करिएगा और उसके बाद आप फीस के लिए आगे जा सकते हैं। शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो था, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।